नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर सांडिल्य, पेशे से आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन की प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित ज्योतिषीय समाधान दे चुका हूँ। हमने हमारे पिछले वीडियो में लग्न से लेकर चतुर्थ भावों के नाम तथा कारकत्व के बारे में जाना। आज हम पंचम, षष्टम, सप्तम तथा अष्टम भाव के बारे में जानेंगे। कथिया रंग की बिंदी लगा हुआ पंचम भाव पंचम, सूत, पणफर, त्रिकोण, बुद्धि भाव के नाम से जाना जाता है। पंचम भाव से जातक की संतान, उनकी संख्या, उनकी आयु, उनका चरित्र, रंग, रूप, स्वास्थ्य, उन्नति, प्रसिद्धि इत्यादि का ज्ञान होता है। संतान योग्य होगी या अयोग्य, नौकरी करेगी या व्यापार इत्यादि का ज्ञान भी इसी भाव से होता है। पंचम भाव से जातक की विद्या, बुद्धि, शिक्षा, पुस्तक लेखन आदि का ज्ञान होता है। जातक किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, वह शिक्षा के क्षेत्र में कितना उठेगा, मंत्रणा और भविष्य का ज्ञान इसी भाव से हमें होता है। यह भाव प्रेम एवं उपासना का भी कारक है। नीति, धन मिलने के उपाय, शास्त्र ज्ञान, लॉटरी, सट्टा, जुआ, यश इत्यादि का बोध पंचम भाव से होता है। किस देवी अथवा देवता के आशीर्वाद से जातक का कल्याण होगा, यह बोध भी पंचम भाव से ही होता है। पंचम भाव में शुभ ग्रह होने पर कम प्रयासों से ही जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। जातक की ईमानदारी और मानसिक चेतना का बोध पांचवें भाव से होता है। पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु है। पंचम भाव का तत्व अग्नि तत्व है। आकाशी नीले रंग की बिंदी लगा हुआ षष्ठ भाव त्रिक, द्वेष, रोग भाव आदि के नाम से जाना जाता है। इस भाव से जातक की बीमारी, रोग, कष्ट, कर्जा, गुलामी एवं लंबी बीमारी का बोध होता है। इस भाव से सौतेली मां, झगड़ा, मुकदमा, पानी से भय एवं मामा मौसी के विषय में ज्ञान होता है। शत्रु, शत्रु से नुकसान, धोखा एवं विश्वासघात इत्यादि का बोध भी षष्टम भाव से होता है। जातक के शरीर की पाचन शक्ति का बोध षष्टम भाव से होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में त्रिदोष की मात्रा का संबंध इसी भाव से होता है। इस भाव का संबंध जातक की दूरदर्शिता और अंत प्रेरणा से भी होता है। जातक के भाग्य में आने वाले खराब समय तथा परेशानियों का ज्ञान भी इसी भाव से होता है। यह भाव जातक के ऋण का बोध कराता है। वृद्धावस्था में जीवन, ईश्वरीय सहायता की प्राप्ति इत्यादि विषयों का बोध षष्ठ भाव से होता है। जातक के संबंधियों की आर्थिक स्थिति, जातक को उसके संबंधियों का सहयोग, जातक के प्रति उनका व्यवहार इत्यादि का ज्ञान भी इस भाव से होता है। इस भाव का कारक ग्रह मंगल एवं शनि है। इस भाव का तत्व पृथ्वी तत्व है। लाल बिंदी लगे इस भाव को सप्तम भाव, केंद्र, हारिया, जाया, काम भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस भाव से जातक की पत्नी या पति, गृहस्थ जीवन, जीवन साथी से परस्पर संबंध, पति या पत्नी की आयु, स्वास्थ्य, व्यवहार,
विचारधारा, मानसिक पक्ष एवं स्नेह का ज्ञान होता है। सप्तम भाव जातक की साझेदारी, यात्रा एवं दूसरी बार गर्भ की स्थिति के विषय में बताता है। जातक के व्यापार में साझेदारी का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। इस भाव से प्रेम विवाह का भी बोध होता है। इस भाव से बचत द्वारा जमा किए गए धन एवं उत्तराधिकार से प्राप्त धन का भी विचार किया जाता है। इसी प्रकार छोटा व्यापार भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव सांसारिक मान सम्मान, इच्छाओं से संबंध रखता है। यह मारक भाव भी कहा जाता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है। सप्तम भाव का तत्व वायु तत्व है। काले रंग की बिंदी लगा हुआ अष्टम भाव त्रिक, आयु, रंध्र एवं मृत्यु भाव के नाम से जाना जाता है। अष्टम भाव से जातक की मृत्यु, मृत्यु का स्थान जैसे अस्पताल या घर इत्यादि, मृत्यु का कारण, मृत्यु के बाद प्राप्त सम्मान इत्यादि का विचार किया जाता है। इस भाव से जातक की अनुसंधान में तथा गूढ़ विद्या आदि में रुचि का भी विचार होता है। जातक के भाग्य में धोखे, कष्ट और दुर्घटनाएं इत्यादि का विचार भी अष्टम भाव से ही करते हैं। स्त्रियों के सौभाग्य, मांगल्य के विषय में विचार भी इसी भाव से किया जाता है। जातक की आर्थिक हानि एवं उसके धन का दूसरों द्वारा उपयोग इत्यादि का विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। शरीर में गुदा संबंधी कष्टों का विचार भी इसी भाव से होता है। यह भाव शमशान भूमि का भी कारक है। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है और इस भाव का तत्व जल तत्व है। हमने आज पंचम, षष्टम, सप्तम तथा अष्टम इन 4 भावों के बारे में जाना। हमारे अगले वीडियो में हम नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश भावों के बारे में जानेंगे। इसलिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप भी अपनी कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। कृपया केवल मैसेज करें, कॉल ना करें। धन्यवाद। अगर आपको चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी करें, तुरंत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सीखते रहे। जय श्री राम।